फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया शिवम कुमार, शिवम आंसू क्लासेस के इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आज पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के लिए। हम लोगों ने कल पढ़ा था Q इज इक्वल टू N इंटू ई और E का वैल्यू चार्ज होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कल हम लोग ने पार्ट 1 देखा था और इस फॉर्मूले को, टोटल फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना उतना पढ़िए। मैं फिर से बोलूंगा, प्योर एनसीईआरटी पढ़िए, अदर बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस टोटल फॉर्मूले को बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 4th नंबर, इसकी प्रॉपर्टीज। ये पहले स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 3rd पेज में एक बॉक्स जैसा चीज दिया होगा, उसमें एक वर्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बारे में हम इस समय जानेंगे। ओके, तो मैं आप लोग आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल ये चीज छूट गई थी इसलिए मैंने कर दिया, आप लोग इसको नोट कर लें। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, मानिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम का। 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 281। इसको स्टेबल होने के लिए लास्ट में ऑक्टेट रूल ये फॉलो कर लिया है, तो ये एक लूज कर देगा, ये लूज करेगा। ठीक है, तो हम यहां देखेंगे बेस्ड ऑन लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग पता करेंगे कि कौन सा इंसुलेटर है और कौन कंडक्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इस एग्जांपल को आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन से देखते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोलिए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसके बारे में 2 चीजें जानते हैं। किसी भी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट होगा तो उसे हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। इंसुलेटर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। एग्जांपल ले लीजिए प्लास्टिक। ओके, हाँ, अब आगे आते हैं। अगर प्रेजेंट होगा, क्लास में नहीं, सब्सटेंस में। ठीक है, तो उसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। तो प्रेजेंट हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल में जैसे हम लोग ले लेते हैं आयरन या फिर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल में होता है, बोर्ड में लगा के देखिएगा, करंट मारा तो ठीक, नहीं मारा तो बोर्ड में लाइन नहीं होगा। ओके, चलिए, हाँ, तो अगर कंडक्टर है, कंडक्टर अगर है तो कंडक्टर को, जैसे आयरन को हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट विथ बैटरी। ठीक है, तो चार्ज हम कितनी बार आप लोग इससे कहे हैं कि एक वायर में चार्ज फ्लो करता है। क्या करता है? चार्ज फ्लो किया, समझिए करंट फ्लो कर रहा है, इतना बस समझिए। चार्ज फ्लो किया तो करंट फ्लो कर रहा है, ये बात याद रखिएगा, आगे बहुत जरूरत होगी इसकी।
ठीक है। तो कनेक्ट विथ बैटरी, कनेक्ट विथ बैटरी करेंगे तो चार्ज का मोशन देखिए कैसे होगा। मोशन, मोशन उसका डायरेक्शनल होगा, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे हम लोग, डिस्टेंस की नहीं, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, मानिए एक कंडक्टर है, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, आगे गया, फिर यहां से ये मुड़ जाता है, फिर आया, फिर आया, फिर आया। अब आप सोचेंगे कि फिर ये इधर से मुड़ेगा, नहीं, वो मुड़ेगा नहीं। यहाँ कुछ अलग टाइप की कुछ वर्क होती है, ये आपको 12th में पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो फिर आपको 12th में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा जितना है उतना ही जानिए। यहाँ से ये कैसे आ गया, यहाँ पे बस इतना ही जानिए, आ जाएगा बस, ठीक है। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस हुआ, स्मॉल हो रहा है, हम नाप के नहीं बैठे हैं, छोटा सा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो रहा है। हाँ, तो हम लोगों ने पढ़ा है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, ठीक है। इसी एवरेज वेलोसिटी को किसमें, बैटरी में विथ कंडक्टर को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन आप अपने बुक को पढ़िएगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 में, पैराग्राफ फर्स्ट में दिया होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो दिया होगा, ड्रिफ्ट स्पीड। लेकिन 11th में, अभी आप 9th के लेवल में 10th के लेवल में पढ़ेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, फिर आप 12th में जाइएगा तो अपने के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा। लेकिन अभी से जानिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ओके, इतना हम समझे। फिर से मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं रिमाइंड जाके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। ओके, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, पहला पॉइंट लीजिए एक, ये दूसरा पॉइंट लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। ठीक है, ए से लेके बी तक पहले एक वायर बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एक वायर है, ठीक है। देखिए कभी भी फ्लो होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में चार्ज जाता है, क्या जाता है, चार्ज। चार्ज हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, कल भी बताए थे, क्यू से डिनोट करते हैं। हाई, जब कभी भी चार्ज फ्लो होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ओके। हाँ, अब आप लोग अभी इस नेक्स्ट कल पार्ट 3 में देखेंगे हम लोग कि चार्ज फ्लो करता है हाई से लो, तो साथ में करंट भी फ्लो करता है, ये हम लोग कल पार्ट 3 में देखेंगे, ठीक है। तो ए से लेके बी तक हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो किया। अब आप पूछिएगा बी से तब ए में क्या फ्लो करता है, तो हाँ करता है इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक फ्लो करता है, ठीक है। इतना हम लोग जानते हैं, ये हम लोग डायरेक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में जानते हो चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, करंट भी हाई से लो करता है, बी से एक कुछ फ्लो नहीं करता। लेकिन आपकी जैसे बुक में दिया हुआ है कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये जब 17वीं ईस्वी में जब कुछ मतलब कि साइंटिस्ट आए थे, वो लोग सोचे कि ऐसा ही होता है, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझे होंगे, मुझे आई होप यू वांट टू फील मी, ओके। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है। तो एक्चुअली
एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो Hp2 Lp, ठीक है। ओके, ठीक है, हम लोग इतना समझे, लेकिन कल हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट। ओके, इतना हम लोग पार्ट 3 में बात करेंगे कल। फिर से कहूंगा 200 सब्सक्राइबर चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ चार्ज। कल हम लोग ये बात करेंगे। ओके, चलिए बाय।